रास्ता बनाइए। जल्दी यहाँ आइए। ये तो कमाल हो गया, ये तो वही है। मिस्टर किम, आप एक महान आत्मा हैं। पूरे 19 साल बाद 49 दिनों के अंदर किसी के पुनर्जन्म होने के इतने ज्यादा चांसेस हैं। ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। यार ये खूनी नर्क ही हमारा फर्स्ट स्टॉप क्यों है? हम नर्क के ज्वालामुखी में हैं और तुमने कहा था ये महान आत्मा है। हाँ? तुमने किसी को मारा वारा तो नहीं है ना? नहीं तो मैंने तो किसी को नहीं मारा है। आपको 7 पड़ाव से गुजरना होगा। विश्वासघात, हिंसा, पुत्रवत, अपवित्रता, हत्या, आलस्य, छल और अन्याय। महाराज योमरा ने तुम्हारे लिए यही क्रम तय किया है। ये सफर एक छोटे से पाप से शुरू होकर बड़े पाप तक जाएगा। महाराज योमरा के अलावा तुम्हारे ट्रायल का क्रम कोई और नहीं जान सकता। मर्डर? मैंने आज तक किसी का बाल भी बाका नहीं किया। इसमें भूल से की गई हत्या भी शामिल होती है। अगर अतीत में भी तुम्हारी वजह से कोई मारा गया होगा तो उसके लिए भी जो सजा होगी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इंसान को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, पर ऊपर वाला सब देखता है। अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो इसका भी इलाज है हमारे पास। तुम जानते हो उसकी आंखें क्यों बंद है? क्योंकि ये तुम्हारे पूरे पापों की लिस्ट को स्कैन कर रही है, जिससे कि हमें आसानी होगी तुम्हें बचाने में। जो कुछ भी तुम आसपास देख रहे हो ये सब तुम्हारा ही तो कर्मा है। इसने किसको मारा था? अरे अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। हमें और सिलेंडर्स की जरूरत है। और हेल्प के लिए बुलाओ। हाँ, और लोग चाहिए। हमारा एक साथी अंदर ही फंसा हुआ है। और लेकर आओ। चलो, क्या कर रहे हो यार? आग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमें बचाओ, हमारी मदद करो। मैंने तो वो पकड़ लिया। आ जाओ। ना समझ का इनके, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये मुकदमा पर्याप्त समय होने के बाद भी अपने सहयोगी को मुश्किल समय में पीछे छोड़ देने से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा, जिससे इनके सहयोगी की जान चली गई। अगर किम ने मौके पर सही निर्णय लिया होता तो इनके सहयोगी की जान बच जाती। इनकी लापरवाही की वजह से इनके सहयोगी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वजह से इनके ऊपर अनजाने में अपने सहयोगी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। मुझे बस इतना ही। ये जो हमारे सामने आरोपी है, इस पर अनजाने में हत्या का आरोप है और किम की लापरवाही का नतीजा है ये। और इस आरोपी को इस ज्वालामुखी में पूरे 50 सालों के लिए डाल देना चाहिए। 5 साल 5 साल कहा 5? महान आत्मा के लिए 50 साल की सजा नहीं सुना सकते। वो एक महान आत्मा है। सोच समझ के अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ। तो इसे ऐसी सजा दी जाए कि 5 साल की सजा भी 50 साल जैसी लगे, क्योंकि ये महान आत्मा है। गार्जियंस अपनी कार्रवाई शुरू करें। सबसे पहले आरोपी से पूछना चाहूंगा मैं, अपने सहयोगी से जो आखिरी बातचीत हुई थी, क्या उसके बारे में कुछ याद है तुम्हें? कोई है? सुनो, पहले जाके उनकी मदद करो। जाके पहले आग बुझाओ, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। जल्दी जाओ, तुम इसे नहीं उठा पाओगे। और मदद लेकर आओ। जाओ, ये सब कुछ गिरने वाला है। जल्दी जाओ यहाँ से। जाओ 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 जाओ।
मैं जल्दी वापस आता हूँ। तुम हिम्मत रखना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं यहीं पे रहूंगा, तुम्हारा इंतजार भी करूंगा। जल्दी आना, जल्दी। ये लो, ये रखो। मैं बस तुरंत आया। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ जाओ। मिस्टर किम, अपना सर उठाओ। तुम्हारा जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। अपना सर उठाओ मिस्टर किम। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। उस दिन जब वहां पर आग लगी थी, तुमने उसी के कहने पर उसे अकेला छोड़ दिया था और वो बच नहीं पाया। यही सच है ना? पर उस दिन तुमने और कितनों की जान बचाई? हाँ, शायद 6 या 7। मैं ठीक से कह नहीं सकता, याद नहीं आ रहा है। इसी के आसपास कुछ। तो आइए इस आईने में इसके कर्म को देखते हैं। क्या मैं ये ले लूं? जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही इसकी याददाश्त धुंधली हो, पर इसने 8 जानें बचाई थी उस भयानक आगजनी के दौरान। और उसके बाद रातों रात ये लोगों के लिए मसीहा बन गया था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आरोपी ने अपनी परवाह ना करते हुए 8 लोगों की जान बचाई, लेकिन इन लोगों की जान बचाने की वजह से अपने सहकर्मी को नहीं बचा पाया। हम एक मौत को 8 जिंदगियों से कैसे तौल सकते हैं? आगे आप पर छोड़ता हूं मैं। ये यहाँ क्या बकवास हो रही है? आखिर ये जिंदगी और मौत को आपस में कैसे तौला जा सकता है? हाँ? अरे जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसका वजन कैसे कर सकते हैं हम? माननीय मृत्यु के देवता, अगर हम अपने काबिल दोस्त के आखिरी बयान पर ध्यान दें तो एक जान के बदले उसने 8 जानें बचाई, जिससे यह जाहिर हो जाता है कि किम पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। न्याय आपके हाथ में है। नहीं नहीं, अंदर मत अरे जाओ। अपने आप को ये बहुत ही संभालो। खतरनाक होगा। पीछे हटो, पीछे हट ऐसे जाओ। अंदर नहीं नहीं नहीं, जा अंदर सकते मत हो, जाओ। अपना संभालो। इधर आओ, इधर आओ, मुझे जाना है। पकड़ो कोई। मेरी बेटी जीयून, मेरा बच्चा। ये रहा मेरा अंतिम फैसला। आरोपी ने जो फैसला लिया था, उसने उस दिन कई जानें बचाई पर अपने साथी की जान गंवा दी। साथी की जान गई पर कई लोग बच गए। उसका ये फैसला बिल्कुल सही था, इसलिए इस हत्या के आरोप को अमान्य घोषित किया जाता है। ये कोर्ट किम के हित में फैसला सुनाती है। किम बेगुनाह है और उसने ये हत्या जानबूझकर नहीं की। मैं किम को बाइज्जत बरी करता हूँ।